Good morning, dear students. Good morning, dear students. How are you? Students, yesterday we have started our chapter 11, India Mineral Resources. Yes, dear students, in this chapter we have studied that minerals are of two types, non-metallic minerals and metallic minerals. And some of other important points we have also discussed, like a rock containing a large amount of a particular mineral is called the ore of that mineral. Means एक ऐसी rock जिसमें एक ही particular type का mineral काफी quantity में मिलता है, उसे ore of that mineral बोलते हैं. Okay. Next important point is the process of digging out mineral from the earth is called mining. वो प्रोसेस जिसमें हम मिनरल्स को डिग करके अर्थ के बाहर निकालते हैं, अर्थ को खोद के उन मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं माइनिंग. ओके डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज द प्रोसेस of separating metal from mineral ore is called smelting. Smelting process क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम मेटल्स को मिनरल से सेपरेट करते हैं. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड दैट इन नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो मिनरल रिसोर्सेज में बहुत पुअर हैं. वहां से हमें रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम मिलते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन द southern plateau regions. Yesterday we have read about iron and manganese. Okay, dear students. Today we will start with aluminium. The ore of aluminium is called bauxite. एक ऐसी rock जिसमें से हम aluminium mineral हमें मिलता है, उसे बोलते हैं bauxite. This is the picture of bauxite. Aluminium is mainly used for making utensils, electricity, cables, body of aeroplanes, chemicals, etc. Aluminium हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी केबल, जो बिजली की तारें होती हैं उन्हें, और एरोप्लेन की बॉडी, केमिकल्स, इन चीजों में एल्यूमिनियम यूज किया जाता है. Next is India has large reserves of bauxite in the world. इंडिया के पास बॉक्साइट भी काफी क्वांटिटी में है. The main reserves are in, जो बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं, जो काफी क्वांटिटी में जिन एरियाज में हमें बॉक्साइट मिलता है, वो कौन कौन से एरियाज हैं? झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. The demand for aluminium is increasing in our country. जो एल्यूमिनियम की डिमांड है वो हमारी कंट्री में डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. ओके, नाउ लुक एट द चेक पॉइंट. फिल इन द ब्लैंक्स. मेटल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स. मेटल्स किस में से हम निकालते हैं? मिनरल्स में से. The process of taking out mineral from the earth is called mining. The process of separating mineral from the ore is called smelting. And last one is bauxite is the ore of aluminium. Okay. Next we will study about coal. Koila. Coal, a non-metallic mineral, is the main source of energy in our country. कोल जो है एक नॉन मेटेलिक मिनरल है
और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी कंट्री में. It is used for producing electricity, running factories, for means of transportation and also for cooking food in the houses. इसलिए यूज किया जाता है कोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्रीज चलाने में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में और इवन इन कुकिंग फूड इन द हाउसेस. द मेन रिजर्व्स ऑफ कोल इन इंडिया आर, कोल के जो रिजर्व्स हैं, भंडार हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु. इन एरियाज में कोल हमें काफी क्वांटिटी में मिलता है. इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वर्ल्ड में कोल प्रोडक्शन में 4th नंबर पर है. The important coal mining centers in India are Raniganj, Jharia, Dhanbad, Bokaro, Singrauli, Korba and Neyveli. Next, we will study about petroleum. The crude petroleum, that means the fossil fuel, is also called mineral oil. क्रूड पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहते हैं. द क्रूड ऑयल कैन नॉट यूज्ड डायरेक्टली. जो क्रूड ऑयल है, जो रॉ ऑयल हमें ऑयल फील्ड से मिलता है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली. इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसे पहले रिफाइन करना पड़ता है. इट इज रिफाइंड इन द ऑयल रिफाइनरीज टू गेट petrol, diesel, kerosene, mobile oil, cooking gas, coal tar and many other products. जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है वो इम्प्योर होता है, उसे रिफाइन करना पड़ता है. उसके बाद हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस, कोल तार, ये सब प्रोडक्ट्स हमें उससे मिलते हैं. द मिनरल ऑयल इज फाउंड ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स एट ग्रेट डेप्थ. जो मिनरल ऑयल है वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में से मिलता है एट ग्रेट डेप्थ, काफी गहराई में से. इट इज मेनली फाउंड इन असम, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड इन सम ऑफशोर ऑयल फील्ड्स. ऑफशोर ऑयल फील्ड्स कौन से होते हैं? जो सी शोर से काफी डिस्टेंस पे होते हैं, such as Mumbai High. Like Mumbai High एक offshore oil field है. The Mumbai High in the Arabian Sea is about 160 kilometer away from Mumbai. Mumbai High जो है वो अरेबियन सी में है और मुंबई से कितने डिस्टेंस पे है? 160 किलोमीटर. Today it is the largest producer of mineral oil in India. आज ये जो है मुंबई हाई वो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल ऑयल का. द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया आर डिगबोई, अंकलेश्वर, कैम्बे एंड शिवसागर. जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? डिगबोई, अंकलेश्वर, कैम्बे एंड शिवसागर. In many oil fields, natural gas or cooking gas is also found along with mineral oil. कुछ एरियाज में मिनरल ऑयल के साथ कुकिंग गैस भी साथ फाउंड की जा सकती, मिलती है. पेट्रोलियम is called liquid gold because it is very precious. Look at the, did you know box students? पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत प्रीशियस, बहुत मूल्यवान होता है. The major oil refineries in India are located at Jamnagar, Digboi, Kochi, Mumbai, Chennai, Mathura,
बरौनी, मंगलुरु, पानीपत, हल्दिया, कोयाली, बोंगाईगांव एंड विशाखापट्टनम। ये सब एरियाज हैं जहां पर हमें ऑयल रिफाइनरीज मिलती हैं, जहां पर लोकेटेड हैं ऑयल रिफाइनरीज। यस, वन नेम इज वेरी मच फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू, पानीपत। हमारे आसपास भी एक ऑयल रिफाइनरी है पानीपत में। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वेल्थ, हम मिनरल वेल्थ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द मिनरल रिसोर्सेज इन आवर कंट्री आर लिमिटेड, हमारी कंट्री में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। We must use the existing mineral resources with great care and must explore new areas in India. हमें इन रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज करना है, वेस्ट नहीं करना। एंड मस्ट एक्सप्लोर न्यू एरियाज इन इंडिया, और हमें कोशिश करनी है कि ऐसे एरियाज हम एक्सप्लोर करें जहां पर हमें मिनरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, that's all about this chapter, India Mineral Resources. Now, things to remember. This is conclusion of your chapter. These are the main points of this chapter. Minerals can be metallic or non-metallic. Minerals metallic भी हो सकते हैं और non-metallic भी हो सकते हैं. Second is the process of separating metals from mineral ores is called smelting. मिनरल ओर से मेटल को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग. The northern plains of India are poor in minerals and energy resources. जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम मिलते हैं. Most of the metallic minerals are found in the southern plateau region. ज्यादातर मेटेलिक मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं? सदर्न प्लेट्यू रीजन में. आयरन इज फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गोवा. आयरन और कहाँ पर है? झारखंड, ओडिशा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड Goa. India is the 5th largest producer of manganese in the world. India जो है वो वर्ल्ड में 5th largest producer है मैग्नीज में. The demand for aluminium is increasing in our country. हमारी कंट्री में एल्यूमिनियम की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है. क्या क्या बनाते हैं हम एल्यूमिनियम से? Aluminium is used for making electricity cables, utensils, chemicals and body of aeroplane. The main coal mining centers are, coal mining centers कौन-कौन से हैं इंडिया में? रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, सिंगरौली, नेवेली etc. Mumbai High is now the largest producer of petroleum in India. जो मुंबई हाई है वो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल ऑयल का. We should use existing mineral resources with great care. हमारे पास जो मिनरल रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें ग्रेट केयर के साथ यूज करना है. ऐसा नहीं कि उन्हें वेस्ट करें. लाइक हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उसे छोड़ देते हैं काफी टाइम के लिए. इससे पेट्रोल वेस्ट होता है. ओके. और आसपास के एरियाज में आपको जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं? कोई ना कोई व्हीकल यूज करते हैं जिसमें पेट्रोल यूज होता है. और भी ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कंजर्व कर सकते हैं. उन्हें यूज करो लेकिन with great care. Okay dear students, this is the conclusion of your chapter. Okay.
Now, dear students, try to find the back exercise of this particular chapter. Okay, I will discuss with you in our next lecture. Read this chapter very carefully so that you can easily find out the back exercise. Okay, dear students, thank you. Have a nice day.